हेलो, जय श्री श्याम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। लाइफ विद पिंकी 999 व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने 2 या 3 दिन पहले अपना यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मिनी व्लॉग कह सकते हैं आप। वो मैंने डाला था, उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग अभी तक नहीं अपलोड किया है। उसका रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं कुछ भी शूट कर रही हूँ वो सेव नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ इशू ये आ रहा है कि मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं है कि मैं कुछ भी शूट करूं और उसको सेव कर सकूं। बट मैं कोशिश करूंगी कि अपने फ़ोन को क्लियर कर सकूं और डेली व्लॉगिंग मैं आपके साथ जो भी मैं मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो भी रूटीन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए चलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। मैंने मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्या किया वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी जितना भी मुझसे शूट हो पाया है, जितना मेरे फ़ोन में सेव हो पाया है, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो होती है सुबह की झाड़ू से। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। और देखिए मेरी बेटी ने क्या किया हुआ है। मेरी सारी चूड़ियाँ जो है वो उसने फेंकी हुई है। मेरी बेटी पूरे घर में कुछ ना कुछ गिराती ही रहती है। उसके बाद मैं फटाफट से नहाने के लिए चली गई। आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि थर्सडे था, एकादशी थी। और उसके बाद मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने हेयर वॉश किया। ठंड बहुत है लेकिन हेयर वॉश तो करना ही पड़ता है। और ख़ासकर से पूजा करनी होती है तो हेयर वॉश तो करना ज़रूरी ही है। उसके बाद मैंने मंदिर के जो बर्तन थे वो साफ़ किए। मंदिर के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूजा करने के लिए चली गई। मैंने फटाफट से पूजा करी। पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कार्डिगन मत पहनो, ठंड बहुत है, जैकेट पहन लो। तो मैंने अपने हस्बैंड की बात मान के फटाफट से जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड मुझे भी लग रही थी। उसके बाद मैंने चेक किया मैंने जो रात को दही जमाई थी वो ठीक से जमी है या नहीं जमी है। लेकिन दही एकदम परफेक्ट जम चुकी थी। उसके बाद मैंने किचन में जाकर जो मटर थी वो मटर छीली क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रात को ही मुझे बोल दिया था कि कल वो मॉर्निंग में मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर जाएंगे। उसके बाद मैंने 1 प्याज, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च लेकर उनको हल्का सा भून लिया, सौती कर लिया। सौती करने के बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने फटाफट से एक पैन लिया। पैन में थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल और जीरा डालकर उसको भुनने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे बेसिक से मसाले डालकर ग्रेवी को भुनने के लिए रख दिया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि ग्रेवी बिल्कुल पूरी तरीके से भुन चुकी थी। उसके बाद मैंने उसमें बॉईल किए हुए मटर डाल दी क्योंकि मैं मटर को थोड़ा सा बॉईल करके ही डालती हूँ। 1 या 2 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं मटर डालती हूँ। मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने नमक डाला। उसके बाद मैंने पनीर कट करके पनीर सब्ज़ी के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर में ही मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फ्रेश हरा धनिया काट के सब्ज़ी के अंदर थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि हरा धनिया डालने से सब्ज़ी के अंदर टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बातें होने लगी। मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि मैं जो भी दिखाना चाहती हूँ वो नेचुरल दिखाना चाहती हूँ, मैं फेक वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। जो मैं मॉर्निंग में डेली करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ मैं वीडियो में वही डालूँगी। इसके अलावा मैं कुछ भी फेक चीज़ें नहीं डालूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लंच पैक करने की तैयारी कर दी। रोटियां मैं बना चुकी थी, सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। मैंने फटाफट से एक टिफ़िन में क्लीन करके टिफ़िन को, एक टिफ़िन में सब्ज़ी डाली, एक टिफ़िन में उनकी रोटियां पैक कर दी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस में लंच करने के बाद मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। तो मेरे घर से आए हुए, मायके से आए हुए तिल के लड्डू रखे थे जो कि मकर संक्रांति पे आए थे, तो मैंने उनके लिए एक लड्डू पैक कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा यार उनको एक लड्डू से तो कुछ भी नहीं होगा उनको, क्योंकि मीठा बहुत ही पसंद है।
तो मैंने उनके लिए 2 लड्डू पैक कर दिए। लड्डू पैक करने के बाद उनका जो लंच था, लंच के सारे टिफ़िन पैक हो चुके थे। एक टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी पैक की थी, एक टिफ़िन में मैंने रोटी पैक की थी, एक टिफ़िन में मैंने लड्डू पैक किए थे। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने उनके लंच में दही तो पैक ही नहीं करी। फिर मैंने उनके लंच में दही भी पैक कर दी। उनका जो टिफ़िन था वो पैक हो चुका था। मेरे हस्बैंड को लंच टाइम में दही और मीठा ज़रूर चाहिए। दही और मीठे के बिना उनका जो लंच है वो बिल्कुल अधूरा है। वो मीठे के बिना और दही के बिना लंच नहीं करते हैं। उनको ऑफ़िस में लंच करने के बाद मीठा भी ज़रूर चाहिए। उनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। और वो जब ऑफ़िस में लंच करते हैं तो दही भी, वो कभी कभी गर्मियों में क्या होता है वो लस्सी भी लेकर जाते थे। ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि वो गर्मियों में लस्सी ही लेकर जाते हैं और सर्दी में वो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दही लेकर जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को लंच पैक दे के विदा किया। उसके बाद मैंने अपना मी टाइम लिया। मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने चाय और थोड़े से मखाने मैंने लिए। फिर मेरी बेटी के उठने का टाइम हो चुका था। मेरी बेटी मॉर्निंग में दूध ही लेती है थोड़ा सा, तो मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा दूध दिया और थोड़ा सा उसको प्यार किया और उसको उठाया। उसको उठाने के बाद मैंने उसको जैकेट पहनाई। जैकेट पहनाने के बाद मैं फटाफट से दोबारा अपने किचन में गई। किचन में जो पेंडिंग काम थे, मैं उन पेंडिंग काम में लग गई। मैंने फटाफट से अपनी जो चूल्हा था, गैस चूल्हा, वो क्लीन किया, क्योंकि मैं गरम चूल्हा कभी भी क्लीन नहीं करती हूँ, ठंडा होने के बाद ही क्लीन करती हूँ। फिर मैंने जो मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो क्लीन किए, क्योंकि मेरे घर में बर्तन के लिए मेड नहीं लगी है, मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। मैंने पूरे किचन को क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद मेरी बेटी को ब्रेकफास्ट की भूख लगी थी। उसने बोला मुझे मम्मा कुछ खाना है, कुछ खाना है। फिर मैंने उसके लिए फटाफट से बॉयल पटैटो थे, आलू बॉईल किए हुए थे, मटर बॉईल की हुई थी और थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल जो बॉईल की हुई रखी थी, मैंने उनका पेस्ट बनाया, पिट्ठी बनाई। पिट्ठी बनाने के बाद मैंने उसके लिए टिक्की बना दी, क्योंकि वो थोड़ा सा खाने को डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो ही वो खाती है, अदरवाइज़ नहीं खाती है। अगर उसको खाने में कुछ चीज़ें जीरा दिख जाता है तो वो जीरा भी नहीं खाती है। अगर उसको अनियन दिखती है तो वो अनियन भी नहीं खाती है। अगर उसके सामने कुछ भी चीज़ें इस तरीके से दिखाई देती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको सारी चीज़ें इस तरीके से देनी पड़ती है कि उसको दिखाई ना दे। फटाफट से मैंने अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट दिया। फिर मैंने उससे पूछा कैसे लगे, उसने बोला बहुत टेस्टी मम्मा।